हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे सुबह का टाइम हो रखा है और मैं यहाँ पे बना रही थी खाना। तो मैंने तीनों गैस पे रख दिया था बैगन पकने के लिए, क्योंकि लंबे वाले बैगन थे। तो फटाफट से मैंने पकने के लिए रख दिया। साथ ही साथ यहाँ पे बगल में लहसुन छीलना मैं स्टार्ट कर देती हूँ और टमाटर वगैरह जितना कुछ भी होगा कट कर लूँगी, क्योंकि साग मम्मी ने पहले से ही रात को उबाल के रख लिया था। तो बैगन का भरता और साग भी बनेगा, तो इसके लिए मैं दोनों के लिए लहसुन वगैरह छील ली थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बैगन वगैरह पका दिया था। जब तक छील रही थी तब तक मम्मी आ गई थी, तो मम्मी ने छोंक दिया यहाँ पे। और बस यहाँ पे छील वील के चली जाऊँगी मैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे। तो मैंने सोचा हाथ से ही धो के ड्राई करके छत पे रखाएंगे। तो बस यही सब करने में लग जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये करके चली गई थी कपड़े धोने के लिए। फिर कपड़े धो के आऊँगी, उसके बाद फिर जब तक मम्मी ये छोंक देगी, उसके बाद आने के बाद फिर आटा वगैरह लगा के फिर रोटी वगैरह निकाल दूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ये ऐसा होता है ना कि मतलब ऑफिस जाने का टाइम होता है और टाइम पे खाना बन जाए तो वही ठीक रहता है। और साल का आज लास्ट दिन है, मतलब 2024 का ये लास्ट दिन है, उसी का व्लॉग है। तो मैं वैसे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कल, मतलब नए साल वाले दिन शेयर करूँगी। तो आप लोगों को शायद आज मिले या जो भी हो। तो बस यहाँ पे मैं ये छिलका वगैरह उठा के फिर मैं उसके बाद फिर चली जाती हूँ, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, कपड़े वपड़े धोने के लिए। फिर वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे रोटी वगैरह मैं निकालना स्टार्ट कर देती हूँ। और थोड़ा सा आज आटा कम लगाया था मैंने, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मक्के की रोटी बनाऊँगी। तो साग जब भी बनता है तो पापा को और मम्मी को पसंद है वैसे, तो वो लोग खाते हैं बना के। तो यहाँ पे मैंने बस लंच के लिए अपने लिए और लड्डू वगैरह के लिए बस उनके लिए निकाल दिया था, और हस्बैंड का। तो बैकग्राउंड के वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि जैसे कि आप सभी को मैंने पहले भी बता रखा है कि हमारे घर के आसपास ही ट्रेन चलती है, तो उसी की आवाज़ वगैरह आती रहती है। तो फटाफट से मैंने रोटी बनाई, उसके बाद स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद साथ ही साथ लंच वगैरह भी पैक कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि नहाई नहीं रहती हूँ अभी तक मैं। तो सुबह सुबह बड़ी ज़्यादा ठंड लगती है, इसकी वजह से मैं अब खाना वगैरह बना के तब जाके नहाती हूँ। तो यहाँ पे सो रहा था और किस तरीके से सो रहा था थोड़ा सा मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैं नहा धो ली थी। फिर नहाने धोने के बाद फिर नीचे से पूजा, मतलब नीचे मैंने पूजा कर लिया था। उसके बाद आ गई थी छत पे यहाँ पे सूरज जी को और तुलसी जी को पानी देने के लिए। बट धूप तो मतलब ना के बराबर, मतलब निकला ही नहीं था, सही बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं निकला था। और निकला भी होगा तो बादल से छुपे हुए थे, दिख ही नहीं रहे थे बिल्कुल ही। तो बस मैंने हल्का फुल्का पानी डाला, क्योंकि अभी ठंडी का टाइम है, ज़्यादा हम तुलसी में पानी भी नहीं डालेंगे। पिछली बार ना मैंने यही गलती कर दी थी, रोज़ रोज़ आके तुलसी में पानी डाल देती थी, जिसकी वजह से ना तुलसी सूख गया था हमारा। तो इस बार सोचा कि वो वाली गलती ना करूँ, मैं 1-2 दिन छोड़ के डालती हूँ, क्योंकि मिट्टी ना पहले से ही गीली रहती है और बार बार पानी डालने से ये भी होता है। ऊपर से अभी ठंड इतनी है कि क्या बताया जाए, इसी की वजह से। उसके बाद फिर यहाँ पे ना पूरा फूल वूल पूरा बिखरा हुआ था, तो मैंने सोचा आज लगे हाथ ही इसको भी साफ़ कर देती हूँ। साफ़ क्या करूँगी, मैंने बस हाथ से ही ऐसे करके साइड में कोने में लगा दिया था। सोची थी नीचे से पानी ला के फिर ऊपर उसमें भर के फिर ले जाऊँगी नीचे। तो देखते हैं, वो चीज़ तो मैं अब कल ही करूँ, क्योंकि फिर से तो मैं ऊपर आने वाली नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद सीधा चली जाऊँगी नीचे। और इस वाले फूल का हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, जैसे कि आप सभी को दिखा रही हूँ मैं। तो ये हमने कोई पौधा वगैरह नहीं लगाया था, तो मैं रोज़ इसमें मतलब पानी डाल के जाती थी। जो कान्हा जी को मैं नहाती थी, मतलब स्नान करवाती थी, वो वाला पानी रख के जाती थी, जिसकी वजह से ना इसमें ना अपने आप वो फूल का पौधा अपने आप निकल गया था और जल्दी से इसमें फूल आने भी वाले हैं। तो बस यहाँ पे जैसे कि आप सभी ने देखा, तो खाना वगैरह मैंने खाया, उसके बाद मैंने सो गई थी। सो के उठने के बाद फिर यहाँ पे कपड़े बहुत सारे थे, जैसे कि आप सभी को मैंने दिखाया। तो वही सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करना यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ। तो लगभग ये 3 दिन के कपड़े हैं, मतलब संडे मंडे आज था ट्यूसडे। तो ये 3 दिन के कपड़े हैं, जो कि मतलब धूप कम निकलती है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो सुखाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए आज इतने सारे कपड़ों की ढेरी आपको दिख रही होगी, वरना मैं फ़ोल्ड तो कर ही लेती थी, बट सूखते नहीं हैं, इसी की वजह से फिर वो ऐसे ही रह जाते हैं। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो धूप निकलती है, कभी कभी देर से भी निकलती है और कभी कभी ऐसे भी सुबह सुबह तो वैसे नहीं निकलती है। जब भी मैं छत पे जाती हूँ पानी वगैरह डालने तुलसी को, तो हमेशा तेज़ हवा मतलब चलती रहती है या कोहरा लगा रहता है। तो आज मैंने इसको फिर से नहीं नहलाया था
और इसको नहाए हुए भी बहुत दिन हुआ, तो मैंने सोचा था कि कपड़े बदल दूँगी, बट ये सो गया उसी टाइम पे ही, फिर मैं इसके कपड़े भी बदल नहीं पाई। तो कल तो वैसे भी नया साल है, कल तो इसको कैसे भी ज़बरदस्ती नहलाऊँगी, क्योंकि अभी ठंड है ना, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब पानी से इतना डरता है कि क्या ही बताऊँ। पानी देख के भागना स्टार्ट कर देता है, और गर्मी में वही में टब में बैठ के मतलब नहाता है खूब, और ठंडी में पानी से मतलब बचना है इसको, तो बस इसी की वजह से ना, इसकी वजह से ना ये नहा भी नहीं पाता है। वैसे कपड़े तो मैं रोज़ चेंज कर देती थी, पर 2 दिन से नहीं करी, एक दिन तो मेरी तबीयत ही ख़राब थी, फिर आज मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि ये सो गया था। सो के उठने के बाद मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कल ही कर दूँगी अब साथ के साथ। उसके बाद फिर मैंने कपड़ा फ़ोल्ड किया, उसके बाद शाम की जोत बाती करते ही सीधा मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाना मैं आज बना रही थी कढ़ी चावल और रोटी वही बना रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बरी डाल दिया था कढ़ाई में, और सुबह की वैसे थोड़ी सी साग भी बची हुई थी, इसलिए ना कढ़ी थोड़ी सी कम ही बनाई थी, और बैगन का भरता भी बचा हुआ था सुबह वाला, जैसे कि तो बस यहाँ पे बनाना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो कैसी लगती है आप सभी को मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगती हूँ तो अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, अगर मतलब आपको पसंद आता हो तो यहाँ पे बरी वगैरह बन चुका था, और मुझे थोड़ा सा इसमें तेल ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि कटोरी में थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा ज़्यादा तेल हो जाता है ना कढ़ी में, तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं, ऊपर ऊपर आता रहता है। तो बस इसके तड़के में मैं सिंपल सा ही डालती हूँ जीरा, सूखी मिर्च, और मेथी के दाने, जो सूखे वाले मेथी के दाने होते हैं वो, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और हींग रहता ना तो और भी ज़्यादा टेस्ट मतलब इसका अच्छा हो जाता है। मतलब हींग रहता तो उसमें इस टाइम पे थोड़ा सा हींग डाल के तब छौंका लगे, मतलब खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी वाली आती है ना कि क्या बताएं। और वैसे भी इससे खुशबू से मुझे याद आया कि आज का जो सुबह वाला साग था ना, मम्मी ने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था। मतलब मैंने 2-3 बार ले लेके खाया। मुझे बहुत मतलब जब मुझे ना साग वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी मैं खाती वाती हूँ तो मुझे गांव की याद आ जाती है। तो जब भी हम गर्मी की छुट्टी में गाँव जाते थे तो मेरी दादी ने हमेशा, मतलब हम ट्रेन में रहते थे ना, तो मेरी दादी हमें, जैसे हम उतरने वाले होते थे उससे पहले ही मेरी दादी साग वगैरह बना के रखती थी, तो मुझे वही दिन ना याद आने लग जाते हैं वैसे सेम। और आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पे मेरी कढ़ी भी बन चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ।